किसान साथियों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम नीमाटोड के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि भारत में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला एक बहुत ही बड़ा समस्या है, जो कि कई बारी खड़े फसल को पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंकने तक की भी नौबत आ जाती है। तो आज हम पूरा उसके बारे में डिटेल करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसको आने से पहले हम किस तरीके से रोक सकते हैं। आपको अनुभव अवश्य होगा कि आपके फसल में आप पिछले बार जब कोई फसल लगाए होंगे तो उसमें नीमाटोड आया होगा, या फिर कुछ लक्षण आपको देखने को मिला होगा। वैसे स्टेज पर आपको स्टार्टिंग पर ही आप ध्यान में रख सकते हैं। स्टार्टिंग पर आप जो आज हम बताने वाले हैं उस दवाई को डालते हैं तो आपके फसल में 100% नीमाटोड की समस्या नहीं आने वाली है। तो वैसे में आप रिस्क बिल्कुल भी ना ले आगे जाकर, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। उसमें आप शुरुआत में जो खर्च लगता है उससे कई गुना ज़्यादा भी आपको खर्च वहाँ पर लग सकता है, और नुकसान होने वाला है वह अलग। तो आप आगे चलकर नुकसान उठाने की बजाय आप शुरुआत में ही आप एक टीके के रूप में आप इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं, जिससे आपको 100% नीमाटोड की समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। तो पूरा A to Z जानकारी जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा ऑल पर क्लिक कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, नीमाटोड पर 100% अगर कोई नियंत्रण कर पाया है अभी तक तो वह है वेलम प्राइम, जो कि बायर कंपनी द्वारा आता है। आज की इस वीडियो में हम इसका सही तरीका और सही डोज क्या होने वाला है, और आपको प्राइस कितना पड़ने वाला है, और क्या आपको यह डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कौन कौन से परिस्थिति में आपको डालना चाहिए, और क्या मुख्यतः रूप से सावधानी रखनी चाहिए, इन सब चरणों पर आज हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान साथियों की कौन से स्टेज पर आपको वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग करना होता है। और ड्रिंचिंग आपको जब आप पौधे के रोपाई कर देते हैं, उसके बाद आपको जब आप फर्स्ट ड्रिंचिंग लेते हैं वह स्टेज पर आपको इसका ड्रिंचिंग करना होता है। और आप इसका सिंगल ही ड्रिंचिंग करें, उसके साथ में और कोई भी चीज़ आप मिक्स ना करें। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिप में आसानी से दे सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से आप घोल देते हैं उस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं। आपको सावधानी यहाँ रखना है कि आप जब ड्रिंचिंग करते हैं तो आपकी जो भूमि है उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए, ज़्यादा नमी भी ना हो जिससे जो वो आप ड्रिंचिंग करते हैं वह बाहर से ही बह कर चला जाए। वहाँ पर अंदर जहाँ तक आपका जो जड़ है वहाँ तक जो आप ड्रिंचिंग करते हैं वह जाना चाहिए, और लगभग पौधों के चारों तरफ अच्छी तरीके से जाना चाहिए। इस तरीके से आपको डालना है ताकि आगे भी जब आपका जो जड़ है वह ग्रोथ होता है तो वैसे स्टेज में वहाँ का जो मिट्टी है वह पूर्ण रूप से आपको देखने को नहीं मिलने वाली। इस तरीके से आपको ड्रिंचिंग करना है। इसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो इसमें फ्लुओपायरम 34.48% SC फॉर्म में होता है। अगर हम इसकी सही मात्रा की बात करें तो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होता है किसान साथियों। कई सारे किसानों का यह सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन सी फसल में हम इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। जितने भी फसलों में नीमाटोड की समस्या देखने को मिलती है उस पर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। यह वेलम प्राइम को खास तौर पर नीमाटोड के लिए ही बनाया गया है, और हमारा पिछला काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें 100% जो कार्य है वह रहता है। इसमें जो 90 दिन का इसका कार्य क्षमता है वह रहता है। 90 दिन तक यह नीमाटोड से आपके फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यह टमाटर की फसल में जब हमने पिछला एक्सपीरियंस किया तो टमाटर का पूरा फसल समाप्त होने तक नीमाटोड की समस्या देखने को वहाँ पर नहीं मिली है। पर इसकी अगर हम प्राइस की बात कर ले, प्रति एकड़ जब 500 ml लगता है, 500 ml का जो प्राइस है वह लगभग 3600 के आसपास आपको मिलने वाला है। प्राइस हालांकि आपको शुरुआत के दिनों में काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आगे दिक्कत आती है, आगे फसल बर्बाद होती है, उस हिसाब से मुझे यह जो प्राइस है वह बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता। तो अगर आपके फसल में नीमाटोड की समस्या पिछले वर्ष देखने को मिली हो, या फिर उसका लक्षण देखने को मिला हो, तो आप निश्चित रूप से इसका ड्रिंचिंग शुरुआती स्टेज में ही कर दे, ताकि आगे आपको इस तरीके का समस्या देखने को न मिले। इसका लक्षण भी समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब पौधा ऊपर से सूखने लग जाता है तब आपको समझ में आता है। क्योंकि नीमाटोड जो है जड़ के अंदर जब घुस जाता है, उसके बाद जब अंडे दे देता है तो फिर वहाँ पर पूर्ण रूप जाता है, गांठ जैसा बन जाता है। उसके बाद फसल जो न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, यह सब ग्रहण नहीं कर पाती। के बाद जब उसका जो अंडे है वहाँ से फिर जब इल्लियाँ निकलती है तो फिर पौधा पूर्ण रूप से सूख कर मर जाता है। फिर वहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो यह सब परेशानियों से दूर आप स्टार्टिंग पर आप
पर एकड़ के हिसाब से 3600 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो आपको इस तरीके का जो समस्या है देखने की जो संभावना है वह बिल्कुल न के बराबर हो जाती है किसान साथियों। तो बस किसान साथियों, उम्मीद है आपको कि सभी जानकारी सही विधि से समझ में आई हो। आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम हर संडे जितने भी किसान भाइयों का जो सवाल रहता है उसका हम जवाब देते हैं, तो उसमें हम निश्चित रूप से आपका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बस किसान साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।